Hello friends, my name is Harish. Today we discuss about the topic algebra. तो सबसे पहले हमारे पास जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा अलजेब्रा की हम बात करें तो बिल्कुल छोटी क्लासेस के लिए टॉपिक रहेगा आपका। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं इसमें टर्म टर्म जो हमारे पास होती है, सबसे पहले होता है हमारे पास कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल। वेरिएबल के बाद हमारी जो इसकी पावर होती है वो हमारा होता है एक्सपोनेंट। क्या होता है? एक्सपोनेंट। मीन्स अगर एग्जाम्पल की बात करें, हम एक्सपोनेंट के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास 2x की पावर 2, तो जो 2 हमारे पास है वो कांस्टेंट रहेगा। x हमारे पास क्या है? इसका वेरिएबल। और हमारे पास जो 2 रहेगा हमारे पास जो इसका एक्सपोनेंट, क्या रहेगा? एक्सपोनेंट। अब ये हमारे पास जो सिंगल टर्म है, मान लो ये हमारे पास होती है मोनोनोमियल। कौन सी होती है? मोनोनोमियल। अगर इसी तरीके से हमारे पास अगर 2x² प्लस वाई, ये हमारे पास जो टर्म आएगी बायनोमियल में, ये बायनोमियल। और इसके बाद हमारे पास 2x² प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं इसे, एंड इसे पोलिनोमियल भी हम बोल सकते हैं, पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जो 3 है, जो मीन्स हमारे पास जो 3 है, 3 तो टर्म नहीं हो सकती। हम 3 के मल्टीप्लाई में x की पावर 0, आप सभी को पता है जैसे कि x की पावर 0 हमारे पास कितना होता है? 1। तो हम इसके पास, हमारे पास वेरिएबल कौन हो गया इसमें? x। और इसका जो एक्सपोनेंट रहेगा वो हमारे पास कौन रहेगा? 0। और 3 हमारे पास ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है। तो हमारे पास जो अलजेब्रा में टर्म कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल उसकी पावर एक्सपोनेंट। उसके बाद हमारे पास जो मोनोमियल रहेगा, जो मोनोमियल है 2x², और उसके बाद हमारे पास जो बायनोमियल है वो 2x² प्लस वाई। मीन्स कोई भी एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे, मान लो -2xy z। अब ये हमारे पास जो टर्म रहेगी ये मोनोनोमियल में आएगी हमारे पास। किस में आएगी? मोनोनोमियल। क्योंकि इसमें चाहे x का वेरिएबल हो, y के वेरिएबल और z का वेरिएबल भी होगा, तो हमारे पास ये कौन सी टर्म रहेगी? बट यहाँ पर तीनों के तीनों मल्टीप्लाई के अंदर है, तीनों किसमें? मल्टीप्लाई में। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म में आएगी? मोनोनोमियल। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को, मीन्स थोड़ा सा बेसिक इसमें हमने अलजेब्रा के अंदर देखा। अब इसमें हमारे पास कुछ आते हैं लाइक टर्म्स। कौन सी टर्म्स आती है? लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स हमारे पास रहेंगी लाइक जैसे 2x² एंड 14x² एंड 19x²। मीन्स सभी में जो हमारे पास जो x² है, मीन्स जो वेरिएबल और उसकी पावर, वो मीन्स सभी में इक्वल है। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म्स होंगी? लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स की बात करें 2x² प्लस वाई। अब इसमें हमारे पास जो इधर तो वेरिएबल कौन सा है? y, और इधर हमारे पास कौन सा वेरिएबल है? x। तो ये हमारे पास कौन सी है? अनलाइक टर्म्स है। दोनों दोनों कैसी टर्म्स है? ये अनलाइक। तो ये हमारे पास, हमें जिस टाइम हम इक्वेशन, इसके बाद हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सपोनेंट आता है। अब जैसे हमने वैल्यू को लिख दिया यहाँ पे 2x² प्लस वाई, दिस इज नॉट ए इक्वेशन, इट इज नॉट ए इक्वेशन, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे 2x² वाई, ये है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास कौन सा रहेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। याद रहेंगे हमारे पास दो टर्म्स जो मिलकर, जितने भी जो मल्टीपल्स टर्म्स हमारे पास मिलकर क्या बनाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। अगर इसके इक्वल में हमारे पास अगर साइन है 2x² प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मीन्स इक्वल का अगर साइन हमारे पास लगेगा, तो ये हमारे पास ऑलरेडी कौन सी इक्वेशन रहेगी? ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन का काम क्या है? उन किसी चीज को बैलेंस करना। हमारे पास अगर कोई भी एक साइड में वेट है तो हम दूसरी साइड कोई भी मेटेरियल रख सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने लिया यहाँ पे, मान लो 1 kg में हमारे पास टोटल कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कितने भी kg के ग्राम्स निकाल सकते हैं। मान लो हमने 4 kg का निकाल दिया, तो 4 बन जाए 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारे पास अगर ये इक्वल बैलेंस है, दोनों साइड में हमारे पास बैलेंसिंग अगर है, तो हमारे पास क्या रहेगी? वो इक्वेशन रहेगी, हम वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। और याद रखना हमेशा जो वेरिएबल है,
फिक्स नहीं होता, वेरिएबल हमेशा फिक्स नहीं होता, बट हमारे पास जो कांस्टेंट रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। ये हमारे पास जो वेरिएबल है, क्योंकि हम लगातार अब चेक करके देखें, यहाँ पर अगर हमने कोई भी इक्वेशन को लिख लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें हम अगर जैसे जैसे एक्स की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे तो वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आएगी। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर की जगह जीरो को रखा, जीरो का स्क्वायर कितना होता है जीरो, प्लस वन, अगर इसी की जगह हमने वन रख दिया तो वन का स्क्वायर कितना होगा वन, प्लस वन कितना हो गया टू। मीन्स यहाँ पर हम जैसे जैसे वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो भी लगातार चेंज हो रही है। याद रखेंगे सभी। ओके, इसके बाद वीडियो मिलेगी आपको। थैंक यू।